So does your work require a lot of typing जिसमें आपका हैंड्स का और फिंगर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो और रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो, एंड कभी कभी आपको ये लग रहा है कि आपके हैंड में स्पेशली द पाम एंड द फिंगर एरियाज में आपको बर्निंग सेंसेशन लग रहा हो या बहुत नमनेस या टिंगलिंग दैट इज़ झंझनाहट जैसा लग रहा हो, और कभी कभी आपकी जो पहले स्ट्रेंथ थी कुछ भी पकड़ने की जिसको बोलते हैं ग्रिप स्ट्रेंथ वो बहुत अच्छी थी, वो धीरे धीरे वीकन हो जाती है. Hi, I'm Dr. Sakina Tyagi, and today we are going to talk about one of the most common problem which is known as carpal tunnel syndrome. Now, what is carpal tunnel? First of all, we are going to talk about that. Is that basically हमारा wrist joint होता है, उसमें हमारे 8 carpal bones है और वो carpal bones एक structure बनाते हैं जिसको बोलते हैं flexor retinaculum. वो स्ट्रक्चर जो होता है वो लिगामेंट्स और मसल्स से बनता है. सो एक पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है हमारा फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम. अब इस फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम में से एक नर्व बीच में से पास होती है. वो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के बीच से एक नर्व पास हो रही है जो है हमारी मीडियन नर्व, जो हमारे थंब इंडेक्स फिंगर्स को सप्लाई करती है और हमारे मिडिल फिंगर को भी सप्लाई करती है. जो हमारे मसल्स है वहाँ के जिसमें हम राइटिंग है या हमें वहाँ फील होता है उसके लिए काम आती है. नाउ जब ये मसल्स जो हमारे फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के मसल्स जो है यहाँ के जो मसल्स है कभी ओवर यूज इंजरी की वजह से बार बार यूज होने की वजह से उनमें फ्रिक्शन आता है और फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से उस नर्व पे एक कंप्रेशन होता है. नाउ इमेजिन ये टनल है, अब ये टनल बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो चुकी है तो सब बाजू से स्वेल्ड अप होगी तो उसमें से जो नर्व पास हो रही है उस पर कंप्रेशन आएगा और जब नर्व कंप्रेस होती है उसकी वजह से उसके कंडक्शन में प्रॉब्लम आती है और कंडक्शन में प्रॉब्लम आती है इसलिए आपके धीरे धीरे मसल्स वीक होते जाते हैं, आपके सेंसेशंस में थोड़ा लोअर डाउन होता है, आपको झंझनाहट जैसा फील होता है और साथ में सीवियरिटी के टाइप में बर्निंग पेन सेंसेशंस भी हो सकते हैं. So what can you do for this carpal tunnel? डेफिनेटली इनिशियली जब बहुत ज़्यादा पेन है, इन्फ्लेमेशन है, जैसे रेडनेस है, यू हैव टू गो फॉर आइसिंग एज एन आपको आइस पैक्स लगाने होते हैं जिससे आपका इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग डाउन हो सके. देन आप ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं. ब्रेसेस इसलिए ताकि आपकी रिस्ट ज़्यादा बेंड ना हो या आपके फिंगर्स और या अपने थंब पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए, तो वो आपको ध्यान रखना है. Then definitely we are going to go for some stretching exercises and then some strengthening exercises. Stretching exercises की हम बात करें, so what we can do is first very mild exercises and please make sure कि stretch करते हुए आपको बहुत ज़्यादा pain ना हो. If you're getting that amount of pain, you have to stretch very less. So what you can do, keep your hands up, fist बना सकते हो and you can go for down movement and up movement. Downwards and upwards, downwards and upwards. Now आपके hands ऐसे हैं and you have to go for radial and ulnar deviation, that is wrist को up move करना है, down move करना है, upwards and downwards, upwards and downwards, upwards and downwards. Then you have to go for a little bit of more stretching exercises. इसमें आपको hand को ऐसे first लेके ऐसे मूव करना है. ज़्यादा स्ट्रेच देने के लिए आप अपना दूसरा हैंड भी यूज़ कर सकते हैं. दिस वे, दिस वे, दिस इज एंड अनदर स्ट्रेच इज दिस थिंग. दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर स्ट्रेचिंग. देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ पेक्टोरल स्ट्रेच एंड ट्रेपीजियस स्ट्रेच. कभी कभी यहाँ से और हमारे यहाँ के मसल्स टाइट होते हैं, उसकी वजह से भी नर्व पे कंप्रेशन आ सकते हैं, तो वो भी हमें स्ट्रेच करके नर्व पे एक कंप्रेशन हम रिलीव कर सकते हैं. दैट इज पेक्टोरल स्ट्रेच के लिए आप ये पोजीशन में जाके अपने हैंड्स को लॉक करते हुए पीछे की तरफ खींचना है. यू कैन काउंट टिल 30 या अपने टाइमर, अपने फ़ोन में एक टाइमर लगा सकते हो 30 सेकेंड्स का, एंड यू हैव टू स्ट्रेच एंड देन रिलैक्स. यू कैन डू दीज स्ट्रेचेस for around 3 times per session for about 30 seconds per stretch.
द अदर स्ट्रेच इज फॉर योर नेक मसल्स, जिसमें आपको अपने हैंड्स को पीछे ले सकते हो या यहाँ साइड पे रख के यू हैव टू स्ट्रेच योर नेक एंड लिटिल बिट टर्न. अगेन होल्ड इट फॉर 30. आपको यहाँ अच्छा खासा स्ट्रेच मिलेगा एंड कीप इट फॉर 30 seconds and then relax. So these are some of the stretching exercises that you can go for. Other exercises में है, आप definitely उसको ये सारी movements, that is यहाँ अपना hand रख सकते हैं. You can go for upward and downward movements, side to side movements कर सकते हैं. Then you can take a bottle of a 1 liter of 500 ml and you can use that bottle and go for this movement. जब पेन सबसाइड हो रहा हो और आप धीरे धीरे एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं. आपको स्क्वीजो बॉल्स भी मिल सकते हैं मार्केट में, जिसको आप यूज करके फिंगर्स की ग्रिपिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. This way. Now we are also going to talk about how can you get yourself checked, as in वैसे तो प्रोफेशनल्स ही चेक करते हैं, पर अगर आपको घर बैठे ऐसा कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो या कोई भी टाइप का पेन हो रहा है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं. कैसे? आपकी नर्व यहाँ से पास होती है, इस नर्व को आप यहाँ बीच में ऑन योर रिस्ट साइड दबाना है ऐसे जोर से. अगर आपको टिंगलिंग या नमनेस ऐसा पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकते हैं और आपको माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आप रिस्ट को बेंड भी कर सकते हैं और बेंडिंग के टाइम पे भी अगर आपको ये पेन आ रहा है देन डेफिनेटली देयर इज अ कार्पल टनल सिंड्रोम इन्वॉल्वमेंट. इससे बेटर टेस्ट जो अगर आपको करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू मीट अ मेडिकल प्रोफेशनल जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी दैट इज एनसीवी एग्जामिनेशन करके चेक कर सकता है कि एक्चुअल में मीडियन नर्व दैट इज यहाँ की जो नर्व है जिसको मीडियन नर्व बोलते हैं वो इन्वॉल्व है कि नहीं. If you have any doubts, please leave it in the comment section and don't forget to subscribe your physio.